क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के और एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। बाइबल हमें यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11 में बताती है कि हमारे परमेश्वर के पास हमारे लिए केवल अच्छे विचार और योजनाएं हैं, और वह उन योजनाओं को हमारे जीवन में प्रकट होते देखने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। लेकिन शैतान हमेशा से ही हमारे बारे में केवल बुरी योजनाएं ही रखता है, और वो नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो। वो हमेशा से ही परमेश्वर की अच्छी योजनाओं को हमारे जीवन में रोकना चाहता है, और उसके लिए वह दिन रात काम करता है। वह हमेशा हमारे साथ सबसे बुरा घटित होते हुए देखना चाहता है, और उसे परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बुराई करने में खुशी मिलती है। जबकि परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हर तरीके से कार्य करता है, हमें निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए और शत्रु को हमारे जीवन में अपना नियंत्रण बनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें सक्रिय निगरानी रखनी चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए। शैतान की योजनाओं के खिलाफ प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में अंधेरे और नकारात्मकता की ताकतें हैं जो हमें शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं। 1 पतरस 5 अध्याय के 8 और 9 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। शैतानी शक्तियां हमारे जीवन में तबाही और बुराई पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, जबकि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करने और बचाने के लिए परमेश्वर द्वारा भेजा जाते हैं। हम इन आध्यात्मिक लड़ाइयों को अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन विश्वास के द्वारा हम बाइबल से सीखते हैं कि वे हो रही होती हैं। परमेश्वर ने हमें वह सब कुछ दिया है जो शत्रु के कार्यों को विफल करने के लिए आवश्यक है। हमारे विरुद्ध शत्रु की योजनाएं कितनी भी घातक या भयानक क्यों न हो, अच्छी खबर यह है कि हम उन्हें प्रार्थना के माध्यम से और पवित्र जीवन जीकर और पवित्र आत्मा की सहायता से पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। आध्यात्मिक युद्ध प्रार्थनाओं के माध्यम से, उपवास के माध्यम से और परमेश्वर के वचनों की घोषणा करके लड़ा जाता है, और इस प्रार्थना में हम वही करने वाले हैं। दाऊद भजन संहिता अध्याय 27 के 1 वचन में साहसपूर्वक कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? प्रार्थना एक शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग हम हर शैतानी बुरी योजनाओं को रद्द करने और अपने जीवन में उसके हमलों को विफल करने के लिए कर सकते हैं। इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर से जुड़ेंगे और उनकी सुरक्षा, मार्गदर्शन और हस्तक्षेप मांगेंगे। परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे और दुश्मन की हर बुरी साजिश से हमें बचाएंगे। जब ड्राइवर को समय से पहले सड़क पर गड्ढे दिख जाते हैं तो उससे बचना आसान होता है। किसी जाल से बचना तब आसान होता है जब वह पहले ही देखा गया हो। शत्रु का कार्य हमेशा छुपे रूप से रहता है, लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो शत्रु की छिपी हुई साजिशों को उजागर करते हैं। वह हमें जो बातें होने वाली है उन्हें पहले ही बताते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ हमारा रिश्ता गहरा होना बहुत जरूरी है। इस प्रार्थना के माध्यम से हम उनकी मदद हमारे जीवन में मांगेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और इस प्रार्थना को आत्मा में रिसीव करें। हम एक साथ अपने स्वर्गीय पिता से शत्रु की बुरी योजनाओं से सुरक्षा मांगेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह, मेरे उद्धारकर्ता और मेरे जीवन के प्रभु के नाम से आपके सामने आता हूं। मैं अपने विरुद्ध शत्रु की हर बुरी योजना को रद्द करने के लिए आज आपके सामने आया हूं। पिता, मैं किसी भी पाप के लिए पश्चाताप करता हूं जिसने शत्रु को मेरे जीवन में पैर जमाने का मौका दिया हो। मैं अपना जीवन पूरी तरह से आपको सौंपता हूं और मैं आपसे क्षमा और दया मांगता हूं। पिता परमेश्वर,
मैं आपकी संप्रभुता और बुराई पर विजय पाने की आपकी क्षमता को स्वीकार करता हूं। मैं यीशु के नाम से मुझे या मेरे प्रियजनों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से हर बुरी साजिश, योजना और कार्यों को बांधता हूं और रद्द करता हूं। पिता, आज मैं दुश्मन द्वारा मेरे खिलाफ घोषित की गई किसी भी बुरी योजना या कार्यों को रद्द करने के लिए आपके दिव्य हस्तक्षेप की मांग करता हूं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी सुरक्षा